Hello बच्चों, let's read the question. Define source of energy. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be source of energy. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे source of energy की, तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे सराउंडिंग में यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, या फिर हमें यहाँ पे किसी मोटर को रन कराना होता है, या फिर हम बात करें यहाँ पे जैसे वाटर पंप वगैरह हो गया, या फिर हम वाटर के जो यहाँ पे मोटर होती है जिसके थ्रू वाटर को लो लेवल से हाई लेवल तक यहाँ पे पहुंचाया जाता है. तो इन सब एक्टिविटी को, या हम कह सकते हैं इन सब मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. और यहाँ पे एनर्जी की हेल्प से ही हम यहाँ पे सराउंडिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही अगर हमें यहाँ पे कोई फिजिकल वर्क करना है, सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हाथों से उठा करके दूसरी जगह प्लेस करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. और वो जो मस्कुलर एनर्जी है वो हमें यहाँ पे फूड से प्रोवाइड होती है. फूड के थ्रू केमिकल एनर्जी हम यहाँ पे इनटेक करते हैं, एंड दैट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मस्कुलर एनर्जी. तो यहाँ पे अगर हम देखें, हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए वी नीड द एनर्जी. और यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ सोर्सेज होते हैं जिनका यूज करके हम एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करवा सकते हैं. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो ये जो एलिमेंट हम यूज करते हैं, जैसे हमारे पास हो गया विंड, या फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वाटर का, या फिर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइड्स का. तो इन सब को हम यहाँ पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं, क्योंकि इन सब की हेल्प से ही हम यहाँ पे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिफरेंट मैकेनिकल वर्क हो गया, या हमारे पास यहाँ पे फिजिकल वर्क हो गया, उनको परफॉर्म करवा सकते हैं. तो सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास वो एलिमेंट या वो सोर्स होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे किसी वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं. तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे विंड एनर्जी होती है, या फिर हम बात करें यहाँ पे सोलर एनर्जी की, तो जो सोलर एनर्जी होती है ये सनलाइट को यहाँ पे कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. या अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट की, या फिर हम कह सकते हैं हाइड्रल जो एनर्जी सोर्स होता है, उस पर्टिकुलर केस में हम वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द मैकेनिकल वर्क, और इसी की हेल्प से हम यहाँ पे जनरेटर वगैरह को रन करके इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव डिफाइंड द सोर्स ऑफ एनर्जी. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.